चुनांचे पहला ख़त जो कोफा वालों की जानिब से लिखा गया उसमें हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल और यजीद की वली अहदी के ज़िक्र के बाद ये तहरीर किया गया था कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ़ लाइए, खुदाए ताला आपकी बरकत से हमें हक़ की हिमायत नसीब फरमाए। दमिश्क का गवर्नर नौमान बिन बशीर यहाँ मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज जुमा अदा नहीं करते हैं और ना ही उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो हम उसको यहाँ से निकाल कर मुल्क शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। ये पहला ख़त अब्दुल्ला बिन सुबई हमदानी और अब्दुल्ला बिन वाहिल के बदस्त रवाना किया गया, जो इमाम आली मुकाम की खिदमत में 10 रमज़ान 60 हिजरी को मक्का मुअज़्ज़मा में पहुँचा। इस ख़त की रवानगी के बाद 2 ही दिन के अरसे में 53 और ख़त तैयार किए गए, जिन पर चंद लोगों के दस्तखत थे। ये सारे खतूत 3 आदमियों के हाथ इरसाल किए गए। उसके बाद फिर कुछ मखसूस लोगों ने ख़त भेजे और ये सब यके बाद दीगर थोड़े वक्फे से हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँचते रहे। आखिरी ख़त जो हानी बिन हानी शुबई और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी की बदस्त हज़रत इमाम हुसैन को पहुँचा, उसके बाद आपने कूफा वालों को लिखा कि तुम लोगों के बहुत से खतूत हम तक पहुँचे जिनके मज़ामीन से हम मुत्तला हुए। तुम लोगों के जज्बात और अक़ीदत व मोहब्बत का लिहाज करते हुए बर वक्त हम अपने भाई चचा के बेटे मखसूस मोतमिद मुस्लिम बिन उक़ैल को कूफा भेज रहे हैं। अगर उन्होंने लिखा कि कूफा के हालात साजगार हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी तुम लोगों के पास जल्द आ जाऊंगा। हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं, अगरचे इमाम की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तजुर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया और उसकी हुकूमत व सल्तनत दीन के लिए ख़तरा बन गई और इस वजह से उसकी बैत नारवा थी, वो तरह तरह की तदबीरों और हीलों से चाहता था कि लोग उसकी बैत करें। इन हालात में कूफियों का बपास मिल्लत यजीद की बैत से दस्तकशी करना, यानी यजीद की बैत न करना और इमाम हुसैन से बैत की ख्वाहिश करना इमाम पर लाजिम कर दिया था इस बात ने कि उनकी दरख्वास्त को कबूल फरमाएं। जब एक कौम ज़ालिम फासिक की बैत पर राज़ी न हो और साहिब इस्तिहक़ाक़ व अहल से दरख्वास्त बैत करे और उस पर वो उनकी इस दरख्वास्त को कबूल ना करे, तो इसके माना ये होते हैं कि वो उस कौम को उस जाबिर के ही हवाले करना चाहता है। इमाम अगर उस वक्त उन कूफियों की दरख्वास्त को कबूल ना फरमाते तो बारगाह इलाही में कूफियों के इस मुतालबे का इमाम के पास क्या जवाब होता, जब वो कहते कि हम तो हर चंद कोशिश करते रहे मगर इमाम ने हमारी बैत न ली। इसी वजह से हम यजीद की जुल्म व तशद्दुद से मजबूर होकर उसकी बैत करनी पड़ी। अगर इमाम हाथ बढ़ा देते तो हम अपनी जानें उन पर निछावर कर देते। ये मसला ऐसा दरपेश आया जिसका हल इसके सिवा कुछ नहीं था कि इमाम हुसैन उनकी दावत पर लब्बैक फरमाएं। हज़रत मुस्लिम के 2 साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम, जो बहुत ही कम उम्र थे, अपने बाप के बहुत प्यारे बेटे थे, इस सफ़र में अपने मेहरबान बाप के साथ हो लिए। हज़रत मुस्लिम ने कूफा पहुंचकर मुख्तार बिन उबैद के मकान पर क़याम फरमाया। शियान अली हर तरफ से जोक दरजोक आकर बड़े जोश व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आपसे बैत करने लगे। यहाँ तक कि एक हफ्ते के अंदर 12,000 कूफियों ने आपके दस्ते मुबारक पर हज़रत इमाम हुसैन की बैत की। हज़रत मुस्लिम को जब हालात खुशगवार नज़र आए तो आपने हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया कि यहाँ के हालात साजगार हैं और अहले कूफा अपने कौल व करार पर कायम हैं, आप जल्द तशरीफ़ लाइए। सहाबी रसूल हज़रत नौमान बिन बशीर, जो उस ज़माने में कूफा के गवर्नर थे, जब वो हालात से बाखबर हुए तो मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और हम्द सलात के बाद फरमाया कि लोगों, ये बैत यजीद की मर्जी के खिलाफ है, वो इससे बहुत भड़केगा और फितना व फसाद बर्पा करेगा। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हदरमी, जो बनी उमैया के खवाखाहों में से था, उठकर खड़ा हो गया और कहा, आप जो देख रहे हैं सख्त गिरी के बगैर उसकी इस्लाह नहीं हो सकती है। आप दुश्मन के मुकाबले में बहुत कमज़ोर साबित हो रहे हैं। आपने फरमाया, खुदाए ताला की फर्मा बरदारी के साथ मेरा शुमार अगर कमज़ोरों में हो तो ये बात इससे बेहतर है कि उसकी नाफरमानी के साथ मेरा शुमार इज्जत वालों में किया जाए। ये फरमा कर आप मिंबर से उतर गए। अब्दुल्ला हदरमी ने वहाँ से उठकर यजीद को ख़त लिख दिया कि मुस्लिम बिन अकील कूफा आ गए हैं। शियों ने हुसैन बिन अली के नाम पर उनसे बैत कर ली है। अगर आप कूफा बचाना चाहते हैं
तो किसी ज़बरदست आदमी को हाकिम बनाकर भेजिए जो आपके फरमान के मुताबिक अमल कर सके। नौमान बिन बशीर या तो कमज़ोर हैं या फिर वो जानबूझकर अपनी कमज़ोरी दिखा रहे हैं। आमिर बिन साद ने भी इसी मजमून के ख़त यजीद को लिखे। उन खतूत के पहुँचने पर यजीद सख्त गज़बनाक हुआ। अपने ख़ास दोस्तों को बुलाकर उसने मशवरा किया। उन लोगों ने कहा कि कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मुकर्रर किया जाए। वो बहुत सख्त आदमी है, किसी की परवाह नहीं करेगा। यजीद ने उन लोगों के मशवरे पर अमल किया। कूफा के साबिक गवर्नर हजरत नौमान बिन बशीर को माजूल कर दिया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को जो बसरा का गवर्नर था उसे कूफा का भी गवर्नर बना दिया और हुक्म दिया कि वो फौरन कूफा पहुंच जाए, मुस्लिम बिन उक़ैल को गिरफ्तार करके शहर बदर कर दे या कत्ल कर डाले, और हुसैन बिन अली आए तो उनसे भी मेरी बैत तलब करे। अगर वो बैत कर लें तो बेहतर, वरना उन्हें भी कत्ल कर दे। यजीद का हुक्मनामा पाते ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को बसरा में अपना जानशीन मुकर्रर किया और दूसरे दिन कूफा के लिए रवाना हो गया। कादसिया पहुंचकर अपने सिपाहियों को वहीं छोड़ दिया और फरेब के रास्ते से हिजाजी लिबास पहनकर ऊंट पर सवार हुआ और 20 आदमियों को अपने हमराह लेकर हिजाजी रास्ते से मगरिब और इशा के दरमियान कूफा में दाखिल हुआ। रात के अंधेरे में इस मकर फरेब के साथ पहुंचने से उसका मतलब ये था कि इस वक्त कूफियों में यजीद के खिलाफ एक लहर दौड़ी हुई है, लिहाजा ऐसे तौर पर दाखिल होना चाहिए कि वो इब्न ज़ियाद को न पहचान सकें और समझें कि इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं, ताकि अमन व आफियत के साथ वो कूफा में दाखिल हो जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। अहले कूफा, जिनको हज़रत इमाम आली मकाम की आमद का बेसब्री से इंतज़ार था, हिजाजी लिबास में हिजाजी रास्ते से साजो सामान के साथ आता देखकर रात की तारीकी में हर शख्स ने यही समझा कि हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आए हैं। सब ने नाराहाए मसरत बुलंद किया, मरहबा बिका या इब्न रसूलिल्लाह, कदिम तखैर मक़दमिन कहते हुए आगे पीछे चलने लगे। इब्न ज़ियाद बदनिहात किसी को कुछ जवाब न देता था, बल्कि आवाज़ों को सुनता और चेहरों को बगौर देखता था और अपने रास्ते में चलता रहता था। शोर सुनकर अभी और लोग भी अपने घरों से निकल आए और हर शख्स फर्जंद रसूल समझकर आगे बढ़ने लगा। जब मजमा बहुत ज़्यादा हो गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि राह चलने में रुकावट पैदा होने लगी, तो उस वक्त मुस्लिम बिन अम्र वाहिली, जो इब्न ज़ियाद के साथ चल रहा था, उसने पुकार कर कहा, रास्ता छोड़ो, ये अमीर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हैं। इन अल्फाज को सुनकर लोगों को बड़ा रंज हुआ। अफसोस करते हुए सब अपने घरों को वापस हो गए और सिर्फ 10-20 आदमियों के साथ इब्न ज़ियाद गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ। सुबह इब्न ज़ियाद ने लोगों को जमा किया और उनके सामने ये तकरीर की, ऐ लोगो, अमीरुल मोमिनीन यजीद ने मुझे कूफा का गवर्नर बनाया है और मुझे हुक्म दिया है कि मुती और फरमाबरदार लोगों के साथ मैं भलाई करूं और नाफरमानों के साथ सख्ती करूं। कान खोलकर सुन लो, मैं अमीरुल मोमिनीन के इस हुक्म पर सख्ती से अमल करूंगा, फरमाबरदारों के साथ मेहरबानी से पेश आऊंगा और नाफरमानों के लिए मेरी तलवार है। तुम लोग अपने और अपने अहल व अयाल पर रहम करो, उनकी जानों पर रहम करो। इस तकरीर के बाद इब्न ज़ियाद ने हर कबीले के बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे तहरीरी जमानत ली कि तुम और तुम्हारे कबीले के लोग किसी मुखालिफ को अपने यहाँ पनाह नहीं देंगे। अगर किसी ने पनाह दे रखी है तो वो उसे पेश करेगा और जो ऐसा नहीं करेगा हम उसे कत्ल करके उसके दरवाजे पर लटका देंगे और उसके अहलो अयाल को भी बख्शा नहीं जाएगा। इब्न ज़ियाद की इस कार्रवाई के बाद कूफा वालों पर खौफ व हिरास छा गया और उनके ख्यालात में तेज़ी के साथ तब्दीली पैदा होने लगी।